तो आज के वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि डिटेल में डिस्कस करेंगे भाई। अगर आपने सॉल्यूशन कर लिया है तो वेल एंड गुड, आपके लिए वीडियो नहीं है। अगर आपने कर लिया है लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन देखना है तो जरूर देखिएगा। और अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पाए तो पक्का ये वीडियो आपके लिए है। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और अगर आपने क्वेश्चन को ट्राई नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लीजिए, क्योंकि तब सॉल्यूशन देखने में मजा आएगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू मैथ्स ड्राइविंग सेंटर। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो चैनल को चेकआउट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप बीएससी एमएससी में हो और अगर जेम नेट गेट एक्सेट्रा देने की सोच रहे हो तो ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए, क्वेश्चन रियल एनालिसिस का है। सीक्वेंसेस का क्वेश्चन है, एकदम सीक्वेंसेस का। ठीक है, पूरा मतलब एक सीक्वेंस दिया हुआ है, उसका ऑपरेशन करना है हम लोग को। बोलना है उस सीक्वेंस क्या है, मोनोटोनिक है, कॉची है, या वो अगर कन्वर्ज कर रहा है उसका लिमिट क्या है, वो जा कहां रहा है, हम लोग को ऑपरेशन करना है। तो सीक्वेंस क्या है देखिए कैसे डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे xn इक्वल टू एरिथमेटिक मीन ऑफ xn-1 एंड xn-2 मैंने क्वेश्चन में दिया था कम्युनिटी पोस्ट पे। और एरिथमेटिक मीन क्या होता है, वही xn-1 प्लस xn-2 बाई 2 ऐसे करके होता है। ठीक है, मैंने बस थोड़ा चेंज कर दिया, ऐसे एग्जाम में चेंज करेगा। तो देखिए, पहले हम लोग मोनोटोनिक से स्टार्ट करते हैं। क्या सीक्वेंस मोनोटोनिक है? मैं डेफिनेशन को एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो ऐसे ही लंबा जाएगा, क्योंकि मैं पूरा प्रूफ डिस्कस करूंगा कुछ कुछ चीजें का, प्रॉपर्टीज को, मतलब ऐसे ऐसे देखिएगा। तो मोनोटोनिक आपको पता है मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है, मैं इसमें डिस्कस नहीं करूंगा। आपको चेक कैसे करना है कि मोनोटोनिक है कि नहीं, इस पे देखिए। x1 इक्वल टू 0 ये दिया हुआ है, x2 इक्वल टू 1 ये दिया हुआ है, मतलब x1 ग्रेटर देन x2 हो रहा है। हाँ ठीक है, हो रहा है। अभी आप क्या करो, x3 निकाल लो। x3 क्या हो जाएगा, x2 प्लस x1 बाई 2, मतलब ये हो जाएगा 1 बाई 2। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, x1 से और x2 यहाँ पे, और x1 और x2 के बीच आ रहा है x3। तो अभी आप सोचिए कि क्या ये मोनोटोनिक है क्या। मतलब देखिए, x1 से x2 बढ़ रहा है, ठीक है, ये बढ़ रहा है, लेकिन x1 से x2 पहले बढ़ा, उसके बाद x3 फिर से कम गया ना यहाँ पे। तो ये मोनोटोनिक नहीं है ना। मोनोटोनिक में दो होता है, आइदर इंक्रीजिंग होगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते रहेगा सीक्वेंस, x1 x2 x3 बढ़ते रहेगा, या डिक्रीजिंग होगा, कमते रहेगा। लेकिन यहाँ पे तो नहीं हो रहा ना। यहाँ पे x1 x2 से बड़ा है क्या, x3 नहीं है ना, तो मैं यहाँ पे स्टॉप होके मैं बोल दूंगा कि ये मोनोटोनिक नहीं है। तो दिस सीक्वेंस इज नॉट ए मोनोटोनिक सीक्वेंस, ये ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दो। ठीक है, अभी अभी मैं फर्दर में जा रहा हूं इस सीक्वेंस को। मैं मतलब ये कैसा बिहेव करता है देखिएगा। x3 इक्वल टू हाफ, इसका यूज बाद में आएगा, आपको पता चल जाएगा। x4 इक्वल टू x3 क्या है हम लोग के पास, 1 बाई 2, और x2 क्या है हम लोग के पास 1, और यहाँ पे 2, तो 1 बाई 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा हम लोग के पास, 1.5 बाई 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा, समथिंग 0.7, 0.7 समथिंग आएगा। तो ये है देखिए, ये आ रहा है यहाँ पे 0.5 और यहाँ पे आ गया 0.7, मतलब यहाँ पे कैसा आएगा, x1, उसके बाद x3 आएगा, उसके बाद आपके पास x4 आएगा, उसके बाद x2 आएगा, है ना। तो ये ऐसा चलेगा। आपको ये क्लियर हुआ? हाँ बिल्कुल क्लियर हुआ। वही x1 यहाँ पे 0, 0.5, 0.7 और यहाँ पे 1। अभी आप जब पॉइंट्स पुट करते जाओगे ना, x5 जब निकालोगे, x6 जब निकालोगे, ऐसे ऐसे करके आप चलते रहोगे, तब देखना सीक्वेंस ऐसा करके आएगा। आप ट्राई करना, ऐसा करके आएगा, देखना। x1 लेस देन x3 लेस देन x5 लेस देन x7 डॉट डॉट डॉट, और सबसे बड़ा यहाँ पे x2 रहेगा, उसके बाद ये कमते आएगा x4 x6 x8, ऐसा करके चलेगा ये सीक्वेंस। ठीक है, आप ये चार पुट करके देखना, बस ये चार, x1 से लेके x7 और x2 से लेके x8। ठीक है, तो ये सीक्वेंस ना, ये जो सीक्वेंस xn है, एरिथमेटिक मीन वाला सीक्वेंस, ये ऐसे बिहेव करेगा। तो ऑब्वियसली मोनोटोनिक तो नहीं है, लेकिन लेकिन इसका जो सब सीक्वेंस है देखिएगा, इज नॉट मोनोटोनिक, बट इसका जो सब सीक्वेंस है x2n क्या है, x2 x4 x6 ऐसा करके इवन वाला, और x2n प्लस वन ऑड वाला, मतलब x1 x3 x5 डॉट डॉट डॉट, और ये जो दो सब सीक्वेंस है ना, ये मोनोटोनिक है। दिस टू आर मोनोटोनिक। कैसे देखेगा, देखिएगा, x1 से लेके ये बढ़ रहा है,
x1 x3 यहां से बढ़ रहा है, ये x1 x3 x5 x7, क्योंकि x1 से लेस देन x3 लेस देन x5 ऐसा करके चल रहा है, तो ये मोनोटोनिक इंक्रीज हो रहा है। मतलब ऑड वाला जो सीक्वेंस है ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, और इवन वाला जो सीक्वेंस है देखिएगा ये ऐसा हो रहा है, x2 सबसे बड़ा, उसके बाद x4, उसके बाद x6, ये घट रहा है, और ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये साइन है, ठीक है, इसको हम लोग साइन से ऐसे डिनोट करते हैं। तो इवन वाला सीक्वेंस जो सब सीक्वेंस है ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, और ऑड वाला जो सब सीक्वेंस है ये इंक्रीजिंग है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हुआ, शायद क्लियर हुआ। लेकिन अभी सुनिएगा और एक बात, ये जो सब सीक्वेंस है ना x2n और x2n+1, इसको हम लोग, ये नॉर्मल सब सीक्वेंस नहीं है, इस दोनों को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस भी कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंस का डेफिनेशन में मैं नहीं जा रहा, अगर आपको समझना हो तो आप कमेंट करके बोल दीजिएगा। ठीक है, तो x2n and x2n+1 are two complementary subsequence which are convergent, oh sorry, which are monotonic। मैं ज्यादा आगे चला गया, ठीक है पीछे आता हूं फिर से। x2n and x2n+1 are two complementary subsequence of xn which are monotonic, but the sequence xn is not monotonic। ठीक है, मोनोटोनिक का आपको क्लियर हो गया। अभी हम लोग को देखिएगा xn कॉची है कि नहीं चेक करना है, और xn का लिमिट क्या होता है ये चेक करना है। अभी xn कॉची है कि नहीं कैसे चेक करेंगे, इससे चेक करेंगे, क्योंकि इन आर में अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाए ना तो वो कॉची भी हो जाएगा, और उल्टा अगर कॉची हो जाए तो कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो इन आर में मतलब रियल नंबर में कॉची और कन्वर्जेंट सेम सेम चीज है, ठीक है, एकदम सेम सेम चीज है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, कॉची इक्वल टू कन्वर्जेंट इन आर, ध्यान रखना इन आर, अलग में ऐसा नहीं होता। तो हम लोग को सोचना है कॉची दिखाने के लिए, क्या सीक्वेंस एक्सएन कन्वर्जेंट है, क्या सीक्वेंस एक्सएन कन्वर्जेंट है, इसको दिखाने के लिए हम लोग ये दो चीज प्रॉपर्टीज या थ्योरम बोल सकते हो, इन दो थ्योरम्स का यूज करेंगे। पहला वाला क्या बोलता है कि इफ ए सीक्वेंस इज मोनोटोनिक प्लस बाउंडेड देन द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। फर्स्ट चीज, अगर सीक्वेंस मोनोटोनिक भी हो जाए बाउंडेड भी हो जाए तो हम लोग उस सीक्वेंस को कन्वर्जेंट बोल सकेंगे। सेकंड वाला देखिएगा, अगर कोई सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है, सुनिएगा, इफ द कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सबसीक्वेंसेस ऑफ द सीक्वेंस एक्सएन कन्वर्जेस एंड, ये एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड कन्वर्जेस टू द सेम लिमिट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दो जो कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट है और दोनों सेम जगह पे जा रहा है, तब जो सीक्वेंस एक्शन होगा बड़ा वाला वो भी कन्वर्जेंट हो जाएगा और वो वही लिमिट पे कन्वर्ज करेगा। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे, अगर आपको नहीं पता आप नोट डाउन कर लीजिए, ये दो प्रॉपर्टी बहुत ही यूजफुल है, सब जगह काम आता है। तो हम लोग का एम क्या है, हम लोग का एम है कि xn को कन्वर्जेंट दिखाना। अभी xn को कन्वर्जेंट कैसे दिखाएंगे, xn तो मोनोटोनिक नहीं है, तो ये वाला तो प्रॉपर्टी यूज नहीं कर होगा ना, फर्स्ट वाला तो यूज नहीं होगा। ये आपको समझ में आ गया, xn मोनोटोनिक नहीं है तो पहला वाला प्रॉपर्टी यूज नहीं आएगा। अभी सेकंड वाला देखिएगा, xn के पास कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सबसीक्वेंस तो मिल गया हम लोग के, है ना। अभी अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सबसीक्वेंसेस मतलब x2n और x2n+1 कन्वर्जेंट हो जाए, अगर हम लोग दिखा दे कन्वर्जेंट, कैसे दिखाएंगे, मोनोटोनिक तो है, मतलब x2n जो सीक्वेंस है देखिएगा, x2n जो सीक्वेंस है ये मोनोटोनिक तो है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है ना, प्लस बाउंडेड है क्या, बाउंडेड है क्या, देखिएगा ये सीक्वेंस यहां से स्टार्ट हो रहा है और ये कम रहा है कम रहा है कम रहा है, और यहाँ पे बाउंडेड हो रहा है, मतलब इवन वाला एक सम पॉइंट में एट सम पॉइंट खत्म हो जाएगा, ये इवन वाला ऐसा करके चलते रहेगा, एट सम पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो बाउंड मिल गया ना हम लोग के पास, देखिए ये बाउंड है ये बाउंड है ये बाउंड है ये बाउंड, बहुत सारा बाउंड मिल गया। तो यस, दिस इवन सीक्वेंस, इवन टर्म वाला जो सीक्वेंस है ये भी बाउंडेड है, बाउंडेड हो गया, मोनोटोनिक हो गया, तो x2n क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। जो इवन वाला है वो भी कन्वर्जेंट है। सिमिलरली सिमिलरली ऑड वाला भी कन्वर्जेंट है। कैसे, क्योंकि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है ना, क्योंकि देखिए ये बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और यहाँ पे एट सम पॉइंट ऑड वाला खत्म हो जाएगा, बढ़ बढ़ के खत्म हो जाएगा एट सम पॉइंट। ठीक है, तो बाउंड मिल गया ना हम लोग के पास, देखिए x8 x6 यहाँ पे बहुत सारा बाउंड है। ठीक है, तो बाउंड मिल गया मतलब बाउंडेड है, और यहाँ पे देखिए
x1 से स्टार्ट हो रहा है, ये भी एक हम लोग के पास लोअर बाउंड मिल गया और अपर बाउंड भी हम लोग के पास कोई भी एक इवन नंबर ले लो, ये अपर बाउंड हो जाएगा, तो बाउंडेड हो गया। तो ऑड वाला जो है वो भी आपके पास मोनोटोनिक प्लस बाउंडेड है, तो ऑड वाला का जो सीक्वेंस है, सब सीक्वेंस है, ये भी आपके पास कॉन्वर्जेंट है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हुआ है कि नहीं? अगर नहीं हुआ पॉज करके थोड़ा सोचिएगा, ठीक है, मैं बोलते जा रहा हूं, पॉज करके सोचिए, आपको क्लियर हो जाएगा, नहीं तो फिर से रिवाइंड करके देखिए। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि एक्स एन का जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सबसीक्वेंसेस है वो कॉन्वर्जेंट तो है, कॉन्वर्जेंस है, लेकिन इससे मैं क्या बोल पाऊंगा कि एक्शन कॉन्वर्जेंट है? नहीं बोल पाऊंगा, मैं अभी तक नहीं बोल पाऊंगा कि एक्स एन इज कॉन्वर्जेंट, नहीं बोल पाऊंगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को और एक कंडीशन चेक करना है, ये वाला एंड कॉन्वर्जेंस टू द सेम लिमिट, ये वाला कंडीशन चेक करना है। दोनों सेम जगह पे जाना पड़ेगा, तभी जाके सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेंट होगा। तो मैं मान लेता हूं कि सिंस एक्स टू एन प्लस वन कन्वर्जेंट है तो उसका तो लिमिट होगा, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज अ लिमिट, तो मैं मान लेता हूं इसका वैल्यू एक L1 है। और सिंस इवन वाला भी आपके पास कन्वर्जेंट है तो लिमिट तो होगा, तो इसका मैं मान लेता हूं इसका लिमिट है L2। ठीक है, मैंने एज्यूम कर लिया। ठीक है, यहां तक क्लियर क्यों? मेरा एम क्या है, मुझे दिखाना है L1 इक्वल टू L2 दिखाना है। ठीक हुआ, क्लियर हुआ? अगर मैं दिखा दिया L1 इक्वल टू L2 तब XN वाला सीक्वेंस कन्वर्ज हो जाएगा, है ना? ठीक है, तो इसको कैसे दिखाएं, इसका भी प्रूफ देखिए। प्रूफ नहीं मतलब वही, मतलब एनालाइज, मतलब कैसे करेंगे, कैसे सोचेंगे, देखिएगा। अभी x2n जो है ये तो इवन वाला टर्म्स है ना, मतलब x2 x4 x6 x8, मैं यहाँ पे बस नंबर लिख रहा हूँ। ठीक है, आप समझ लो x2 x4 x6 x8। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसका सबसीक्वेंस ले रहा हूँ, मतलब इवन का भी सबसीक्वेंस ले रहा हूँ, 2 टू द पावर n टाइप। मतलब यहाँ पे क्या क्या नंबर्स आएगा, 2, फिर 4, फिर 2 स्क्वायर 4, 2 क्यूब 8, फिर 2 पावर 4 16। तो देखिए ये सबसीक्वेंस है ना, है कि नहीं सबसीक्वेंस? हाँ है, सबसीक्वेंस है, इवन वाला का सबसीक्वेंस है ये 2 टू द पावर n टाइप का। तो इसका मैं जब लिमिट निकालूंगा, लिमिट x टू द पावर n, इसका भी लिमिट क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट है तो उसका हर सबसीक्वेंस भी कॉन्वर्जेंट होता है और उसका सेम लिमिट होता है। ठीक है, ये भी एक रिजल्ट है। आप इफ एंड ओनली इफ दोनों कंडीशन है। अगर यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कैसे यूज किया, इवन वाला कॉन्वर्जेंट है और वो कहां पे जा रहा है, L2 पे जा रहा है, तो इसका मैंने एक सबसीक्वेंस लिया 2 टू द पावर n टाइप, तो ये भी तो सबसीक्वेंस है 2n का, तो वो भी कहां जाएगा, L2 पे जाएगा, कॉन्वर्जेंट होगा और वो L2 पे जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? कहीं पे भी क्लियर नहीं हुआ आप कमेंट करके बोल दो, है ना? उसके बाद 2 टू द पावर n प्लस वन देखिए, सिंस 2 टू द पावर n इज इवन, इवन के साथ मैं अगर 1 ऐड करूं तो ये क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, है ना? तो हम लोग के पास ये क्या मिला, 2 टू द पावर n प्लस वन जो है ये आपका ऑड का सबसीक्वेंस बनेगा। ये एक मतलब आप सबसेट जैसा सोच सकते हो, ये ऑड ऑड टर्म्स का सबसीक्वेंस रहेगा, ये x टू द पावर n प्लस वन पे। ठीक है, आप वैल्यू पुट करके देख लेना, ऐसा ही होगा। ठीक है, तो इसका जो लिमिट रहेगा, इसका लिमिट क्या हो जाएगा, सिंस x टू द पावर 2n plus 1 is convergent and converges to L1, so x to the power x 2 to the power n plus 1 is also convergent and converges to L1। ठीक है, सबसीक्वेंस कन्वर्जेंट है वो L1 पे ही जाएगा। सिमिलरली लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2 टू द पावर n plus 2 भी एक इवन वाला का सबसीक्वेंस होगा और वो भी L2 पे जाएगा। ठीक है, 2 टू द पावर n इवन प्लस 2, वो भी इवन ही होगा, वो सबसीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हुआ, है ना? देखिए बहुत मेहनत हो रहा है क्योंकि फैन वैन ऑफ करके बोलना पड़ता है, तो गर्म तो है ही अभी। जो भी है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, अब यहां तक भी अगर आपको समझ में आए तो एक लाइक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अभी हम लोग के पास पता है जो एक्स एन है वो ऐसे बिहेव करता है एरिथमेटिक मीन टाइप फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मैं लिख सकूंगा ना, ऐसे दिखेगा x 2 टू द पावर n प्लस 2 इक्वल टू x 2 टू द पावर n, एक घटा देगा, देखिए xn से एक कम हो गया तो 2 टू द पावर n प्लस 2 से एक कम हो जाएगा तो 2 टू द पावर n प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 कम हो जाएगा तो x 2 टू द पावर n हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। ये मैं यहाँ तक लिख पाऊंगा ना, है कि नहीं? सोचिएगा अच्छे से। ठीक है, मैथ्स में आप जितना सोचोगे उतना आपका क्लियर होगा। ठीक है, मैं अगर डायरेक्ट आपको आंसर दे दूं इसका क्या मतलब, आपको समझना है, सोचना है ना, तभी जाके आपका वैल्यू मिलेगा, कुछ तो वैल्यू मिलेगा।
अभी अप्लाइंग लिमिट्स, मैं यहाँ पे लिमिट्स कर देता हूं। तो लिमिट अगर मैं दोनों साइड में लगा दूं, ऐसा हो जाएगा लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी दिस इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इनफिनिटी दिस प्लस दिस, है ना। अभी ये ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पे टू टू द पावर n प्लस टू कहाँ पे जा रहा था, मैंने कहाँ पे गया, ये L2 पे जा रहा है। तो यहाँ पे L2, ये हो जाएगा 1/2 L1 प्लस 1/2 L2। यहां से मैं क्या लिख पाऊंगा, L2 को मैं वहां पे लेके चला गया इस तरफ, तो यहाँ पे हो जाएगा L2/2 इक्वल टू L1/2। यहां से मैंने दिखा दिया कि L1 इक्वल टू L2 हो गया। ठीक है, मेरा काम हो गया। समझ में आया कि नहीं आपको मैं क्या कर रहा हूं। मैंने xn का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सबसीक्वेंस लिया, दोनों को कॉन्वर्जेंट दिखाया, कॉन्वर्जेंट दिखाने के बाद वो दो कॉन्वर्जेंट सबसीक्वेंस सेम लिमिट पे कॉन्वर्जेंट है, वो भी मैंने दिखा दिया सेम लिमिट, देन द सीक्वेंस xn इज कॉन्वर्जेंट। अभी मैं बोल पाऊंगा कि जो xn वाला सीक्वेंस है, ये वाला एरिथमेटिक मीन वाला सीक्वेंस, ये कॉन्वर्जेंट है। समझ में आया कि नहीं। ये हर जगह नहीं बोला जाता कि ये कन्वर्जेंट कैसे होता है, ये बस बोलता है कि ये कन्वर्जेंट है और इसका लिमिट का एक फॉर्मूला होता है, वो दे देता है। ठीक है, लेकिन आप फॉर्मूला याद करके ठीक है आप एग्जाम में कर पाओगे, ये सब प्रूफ आपका एग्जाम में जरूरत नहीं है, लेकिन ये नॉलेज इंप्रूव करता है आपका कि मतलब अच्छा ओ ऐसा होता है, ऐसा होता है। वही है ना, आपको यही मतलब अभी चीजें करना है ये 6 महीने में। ठीक है, और ये सब तो ऑब्वियसली हेल्प होगा ही, आपका एग्जाम में तो हेल्प होगा ही, क्योंकि एग्जाम में ये प्रूफ तो नहीं याद रखोगे, लेकिन इंटरव्यू में आपका हेल्प होगा। जो भी हो, मैंने एक्सएन कन्वर्जेंट दिखा दिया। तो अगर एक्सएन कन्वर्जेंट है तो एक्सएन कॉची भी हो जाएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हम लोग के पास। अभी हम लोग के पास लिमिट निकालना है कि एक्सएन कन्वर्जेंट तो है लेकिन जाएगा कहां, लिमिट कैसे निकाले। लिमिट निकालना इस बहुत डिफिकल्ट टास्क, इतना इजी नहीं होता। ठीक है, उसके लिए कुछ कुछ टेक्निक चाहिए होता है। जैसे ऐसा टाइप का अगर आपको सीक्वेंस दे ब्रेक करके कि एक्सएन इक्वल टू ऐसा हो रहा है, ठीक है, ये अरिथमेटिक मीन वाला है, और सिमिलरली अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन वाला दे, उस पे आपको ऐसा टेक्निक लगाना होता है। ये टेक्निक देखिएगा कैसे हम लोग लिमिट निकालते हैं, देखिएगा x1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, x2 इक्वल टू 1 दिया हुआ है, और ऐसा करके हम लोग के पास सीक्वेंस दिया हुआ है कि ऐसा बन रहा है। आपको क्या करना है ना, खोल देना है सीक्वेंस को, मतलब x3 का वैल्यू निकालो। x3 इक्वल टू क्या होगा, x2/2 प्लस x1/2, है ना। फिर x4 इक्वल टू क्या होगा, x3/2 प्लस x2/2। फिर x5, फिर xn-1 क्या होगा, xn-2/2 प्लस xn-3/2। हाँ, फिर xn इक्वल टू क्या होगा, ये होगा। यहां तक क्लियर है, ऑब्वियसली क्लियर होगा, यहाँ मैंने बस ब्रेक किया। उसके बाद आप क्या करो, ऐड कर दो, ऐड ऑल दिस, मतलब x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस, मतलब लेफ्ट वाला सब मैंने यहाँ पे लिख दिया, ऐसा करके लेफ्ट वाला लिख दिया, और राइट वाला लिखेंगे जब दिखेगा, राइट वाला लिखने पर दिखेगा ऐड करने पर x2/2 प्लस x2/2, ये क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। उसके बाद x3/2 और यहाँ पे x3/2, यहाँ पे x3 हो जाएगा। सिमिलरली x4/2, यहाँ पे एक आएगा x4/2, यहाँ पे x4 हो जाएगा। तो यहाँ पे x1/2 अकेला बच जाएगा, ये अकेला, तो इसको लिख दो यहाँ पे, कहाँ पे गया, हाँ x1/2 यहाँ पे मैंने लिख दिया। उसके बाद देखिएगा xn-3 यहाँ पे है, तो इसके ऊपर वाला पे, इसके ऊपर वाला पे एक रहेगा, ऐसा करके कनेक्शन रहेगा, तो यहाँ पे xn-3 भी रह जाएगा, डबल उसका पार्टनर है मतलब। फिर xn-2 और यहाँ पे भी xn-2 इसका भी पार्टनर है, तो यहाँ पे एक सिंगल हो जाएगा xn-2, लेकिन xn-1 अकेला रह जाएगा, क्योंकि और तो हम लोग नीचे नहीं जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे xn-1/2 अकेला रह जाएगा। ठीक है, यहां तक मैंने लिख दिया, समझ में आया कि नहीं, यहां तक एकदम इजीली आपको समझाया मैंने, कोशिश किया, आई होप समझ में आए। उसके बाद आप क्या करिए, अभी अभी आपको कुछ नहीं करना, देखिए यहाँ पे x3 है, यहाँ पे x3 है, तो कट कर दो ना, x4 भी कट हो जाएगा, ऐसा करके x5 कट हो जाएगा, ऐसा करके xn-3 भी कट हो जाएगा यहाँ पे, फिर xn-2 भी कट हो जाएगा यहाँ पे कुछ तो रहेगा ना, यहाँ पे xn-2 रहेगा, xn-3 रहेगा, तो ऐसा करके कट हो जाएगा। अभी ये बच गया, xn-1 बच गया, xn बच गया, और कौन सा बच गया, x1/2 बच गया और x2 बच गया, और यहाँ पे xn-1/2 भी बच गया, है ना। तो ये बचने वाला को लिख दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, xn-1 प्लस xn इक्वल टू x1/2 प्लस x2 प्लस xn-1/2, मैंने लिख दिया। अभी सिंस xn कन्वर्जेंट है तो लिमिट तो होगा, कुछ तो लिमिट होगा, इसका मैं L नाम देता हूं, और हम लोग को क्या निकालना है, L का ही वैल्यू फाइंड करना है क्वेश्चन में।
तो अभी अप्लाइंग लिमिट्स ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn माइनस 1। अच्छा, और एक बात, अच्छा यहाँ पे मैं लिख देता हूं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn माइनस 1 प्लस लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn इक्वल टू x1/2 एक नंबर है, तो ये नंबर बच जाएगा, x2 भी एक नंबर है तो नंबर बच जाएगा, प्लस यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn माइनस 1/2 हो जाएगा। यहां तक आपको क्लियर हुआ, और x1 और x2 का तो वैल्यू हम लोग के पास दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन। अभी मैं क्या बोलना चाहता था, लिमिट एक्सन इक्वल टू एल अगर कॉन्वर्जेंट है, आपको अगर कॉन्वर्जेंस सीक्वेंस का डेफिनेशन अच्छे से पता है, तो एक्सन अगर एल पे जा रहा है तो एक्सन माइनस 1 भी ना ये एल हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझना है। अगर ये आपको समझ में नहीं आया ना, बोलना, कमेंट करके बोलना, मुझे समझा के और भी मजा आएगा। ये सिंस वीडियो बड़ा हो गया, मैं यहाँ पे इसको और डिटेल में नहीं जाऊंगा। एक्सन कॉन्वर्जेंट है, एक्सन का लिमिट अगर एल है, तो इसका जो नेबरहुड में जितना भी पॉइंट्स रहेगा ना एक्सन माइनस 1, ये भी एल होगा, एक टाइम के बाद सेम हो जाता है। ठीक है, तो अभी बस आपको वैल्यू पुट कर देना है। टेकिंग लिमिट्स ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn माइनस 1, ये हो जाएगा l प्लस, यहाँ पे भी l, मैंने सही किया ना, हाँ ठीक है शायद, l प्लस l, उसके बाद x1/2 प्लस x2 प्लस l/2। हाँ हाँ, x1/2 प्लस x2 प्लस l/2, हाँ ठीक है, ये लिख दिया। अभी आपको L का ही वैल्यू निकालना है, तो ये आ जाएगा 2L माइनस L/2, और यहाँ पे हो जाएगा x1 प्लस 2x2/2, एलसीएम ले लिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टू 4, 4 माइनस L 3L/2 इक्वल टू x1 प्लस 2x2/2, 2 कैंसिल कर लो, तो यहाँ पे L का वैल्यू क्या हो जाएगा, x1 प्लस 2x2/3। ये आ गया आपके पास लिमिट का वैल्यू। तो बहुत सारे जगह पे क्या होता है, ये जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया, कितना पता नहीं 15-20 मिनट हो गया शायद, इसका लिमिट ये आएगा। तो मैं क्वेश्चन को एंड कर देता हूं, पहले देखिए, तो यहाँ पे x1 का वैल्यू हम लोग के पास क्या दिया था, x1 का वैल्यू 0 दिया था शायद, और यहाँ पे x2 इक्वल टू 1 दिया था, और यहाँ पे तो मैंने पुट कर दिया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, l इक्वल टू 2/3, मतलब xn का लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। तो हम लोग के पास आंसर क्या आ जाएगा, d, और b गलत हो जाएगा, तो आंसर इज सी एंड डी। अभी मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा था, देखिएगा, मैंने ये क्वेश्चन क्यों डिटेल में एक्सप्लेन किया, मैं तो डायरेक्टली भी बोल सकता था। कैसे डायरेक्टली बोल सकता था, देखिएगा, सब जगह, मतलब सब जगह नहीं, सॉरी, कुछ कुछ जगह में ऐसा होता है, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ठीक है, मोनोटोनिक तो नहीं है, ऐसा करके मैं डायरेक्टली बोल दिया यहाँ पे कि सीक्वेंस एक्शन इज नॉट मोनोटोनिक, ठीक है ना, x1 इक्वल टू 0 और x3 को यहाँ पे कम हो गया तो मोनोटोनिक नहीं। कॉन्वर्जेंट में वो लोग क्या करते हैं ना, ऐसे बोल देते हैं कि जो एरिथमेटिक वाला सीक्वेंस है ना, ये कॉन्वर्जेंट होता है, और कॉन्वर्जेंस टू एंड कॉन्वर्जेंस टू दिस दिस, ये फॉर्मूला याद करो। ठीक है, तो आपके पास x1 का वैल्यू क्या आ गया, x2 का वैल्यू आ गया, पुट कर दो, 2/3 आंसर आ गया। तो मैं भी ऐसा करके 2/3 आपको निकाल देता। नहीं तो मैं क्या करता, ऐसे भी बोल सकता था कि आप क्या करो ना, ऐसा टाइप का जब सीक्वेंस दे, आप ऐसे करके ब्रेक कर दो, उसके बाद x3 x4 ऐसे करके कैंसिल कर दो, कैंसिल करने के बाद लिमिट एक्शन इक्वल टू l ले लो, यहाँ पे भी l हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि मैं इसको l क्यों लूं, बताओ ना, यहाँ पे मैं क्यों लूं, ऐसे ही आप नहीं ले सकते, एक्सचेंज जब कन्वर्ट करेगा ना तभी आप ले सकोगे, है ना, है ना। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन किया ना अच्छे से कि मैंने यहाँ पे एल क्यों लिया, क्योंकि एक्सचेंज कन्वर्जेंट है। एक्सचेंज कन्वर्जेंट मुझे कैसे पता चला, मैंने आपको दिखा दिया कैसे पता चला, ये दो प्रॉपर्टी से पता चला, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ सबसीक्वेंस के हेल्प से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो नहीं आएगा ऑब्वियसली, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो आप पकड़ लो, ऐसा कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे वो सोचते हैं, ये सब पकड़ लो, आपको यही करना है। ठीक है, तो ये वीडियो में ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया अच्छे तरीके से, आंसर हो जाएगा क्या आपके पास, सी और डी। ठीक है, तो अगर आपको सच में वैल्यू मिला ना वीडियो से, सच में अगर कुछ भी नया सीखने को मिला, तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बोल दीजिएगा, क्योंकि मुझे कमेंट पढ़ के अच्छा लगेगा ऑब्वियसली, और सब्सक्राइब और शेयर तो कर ही दीजिएगा, क्योंकि हेल्प आप कर ही सकते हो शेयर करके, कोई और को भी पता चलेगा और मुझे भी हेल्प होगा ऑब्वियसली। जो भी हो, बहुत मतलब मेहनत लगता है, मतलब फैन ऑफ करके बोलना पड़ता है ना, तो गर्म में पूरा मैं स्वेटी स्वेटी हो गया। जो भी हो, ये सब मेरा काम है वीडियो बनाना, आपका काम है शेयर करना, अगर आपको कुछ वैल्यू मिले तो, अगर आपको वैल्यू मिले तो, ये बात डायरेक्ट है। अगर आपको वैल्यू ना मिले, छोड़ो ना, क्या करना है, अलग वीडियो देखो, कितना सारा वीडियो है यूट्यूब में। तो यही था आज के लिए, और मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, और अगर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आए तो
तब तक चलते रहिए, चलाते रहिए खुद की गाड़ी को आराम से। मिलता